मेरे दोस्त, अगर आपने अपना ज़मीर नहीं बेचा होगा मुझे गलत ठहराने के लिए, तो याद रखिएगा, एक दिन आपकी आत्मा आपसे कहेगा, यार वो शख्स इतना भी बुरा नहीं था जितना मैंने उसे बुरा कह दिया। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं अंग्रेजी में कैसे अपना क्रोध प्रकट किया जाता है, एंगर कैसे शो किया जाता है। जैसे अगर आपको किसी से कहना हो बक बक मत करो, बक बक मत करो, बोल रहे हैं ना, बक बक मत करो, तो कैसे आप बोलेंगे अंग्रेजी में? आप बोलिएगा मेरे दोस्त, आप बोलिएगा डोंट टॉक नॉनसेंस, डोंट टॉक नॉनसेंस, बक बक मत करो। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं डोंट टॉक लाइक नॉनसेंस, डोंट टॉक लाइक नॉनसेंस, यानी डोंट टॉक यानी बात मत करो, लाइक नॉनसेंस यानी बकवास की तरह, यानी बक बक मत करो। या फिर आप बोल सकते हैं मेरे भाई स्टॉप यैपिंग, स्टॉप यैपिंग, भौंको मत, या बक बक मत करो। या फिर ऐसे भी क्रोध आप जाहिर कर सकते हैं, कैसे आप बोल सकते हैं नजरों से दूर हो जाओ, नजरों से दूर हो जाओ। कैसे बोलिएगा? आंख के सामने से हट जाओ। मम्मी जब गुस्सा होती है तो क्या बोलती है? नजर के सामने से हट जाओ। कैसे बोलिएगा आप अंग्रेजी में? आप बोलिएगा मेरे भाई, आप बोलिएगा बज ऑफ और गेट लॉस्ट, बज ऑफ और गेट लॉस्ट, आंख के नजरों से दूर हो जाओ। ऐसे ही अगर आप ये कहना चाहें मैं तुम्हारी चेहरा देखना नहीं चाहता हूं या नहीं चाहती हूं, मैं तुम्हारी चेहरा देखना नहीं चाहती हूं, मैं तुम्हारा चेहरा देखना नहीं चाहती हूं, तो कैसे अंग्रेजी बोलिएगा? आप बोलिएगा मेरे भाई आई डोंट लाइक सीइंग योर फेस, आई डोंट लाइक सीइंग योर फेस, मैं तुम्हारी चेहरा नहीं देखना चाहती हूं, मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता हूं। या फिर ऐसे भी क्रोध जाहिर कर सकते हैं, कैसे? आप बोल सकते हैं सब तुम्हारी करतूत है। देखिएगा, जब कोई क्रोधित होता है, गुस्सा में होता है, तो बोलता है सब तुम्हारी करतूत है, सब तुम्हारी करनी है। तब कैसे बोलेगा? इसको ऐसे बोल सकते हैं मेरे भाई, आप बोलिएगा इट्स ऑल यू डूइंग, इट्स ऑल यू डूइंग, सब तुम्हारी करतूत है, सब तुम्हारी करनी है। ऐसे भी क्रोध आप जाहिर कर सकते हैं, कैसे? आप कह सकते हैं सब आपके कारण हुआ है, सब आपके कारण हुआ है, जितना भी हुआ है ना सब आपके कारण हुआ है। तो इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेगा? आप ऐसे बोलेगा मेरे भाई, आप बोलेगा इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, सब आपके कारण हुआ है। ऐसे ही आप ऐसे भी गुस्सा जाहिर कर सकते हैं और कह सकते हैं इसके जिम्मेदार आप हैं, ये जो हुआ है ना इसके जिम्मेदार आप हैं। तो अंग्रेजी में बोलिएगा यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, इसके जिम्मेदार आप हैं। ऐसे ही आप ऐसे भी गुस्सा जाहिर कर सकते हैं, कैसे? आप बोल सकते हैं लानत है तुम पर, लानत है तुम पर, या फिर चुल्लू भर पानी में डूब मरो। माँ जब गुस्सा होती है तो क्या बोलती है? बोलती है लानत है तुम पर, अरे चुल्लू भर पानी में जाके डूब मर। इसको अंग्रेजी में आप कैसे बोलेगा? आप बोलेगा सेम ऑन यू, सेम ऑन यू, जाके चुरुआ भर पानी में डूब मर, ऐसे बोलेगा सेम ऑन यू। ऐसे ही आप ऐसे भी गुस्सा प्रकट कर सकते हैं, कैसे? हमें शर्म आनी चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए यार, हमें शर्म आनी चाहिए। तो इसको अंग्रेजी में ऐसे बोलिएगा, कैसे? वी शुड बी ashamed of ourselves, we should be ashamed of ourselves। ऐसे भी आप गुस्सा जाहिर कर सकते हैं। ऐसे देखिए ना, आज राम क्रोध में है, मानिए कि राम है और गुस्सा में है। आप बोलना चाहते हैं आज जो है ना राम क्या है? गुस्सा में है, क्रोध में है। तो आप कैसे बोलेगा? आप बोलेगा मेरे भाई, आप बोलेगा टुडे, ये लिखा गया है टुडे राम इज एंग्री, टुडे राम इज एंग्री, आज राम गुस्सा में है। या फिर आप बोल सकते हैं टुडे राम इज आउट ऑफ टेम्पर, टुडे राम इज आउट ऑफ टेम्पर, राम आज जो है गुस्से में है। ऐसे ही रानी क्रोधित हो गई, ऐसे ही आप कहेंगे रानी क्रोधित हो गई, इंग्लिश में बोलेंगे रानी गॉट एंग्री, रानी गॉट एंग्री। या फिर आप बोल सकते हैं रानी बिकेम एंग्री, रानी बिकेम एंग्री, रानी क्रोधित हो गई। या फिर आप ऐसे भी एंगर प्रकट कर सकते हैं, कैसे? गुस्से से उसका चेहरा लाल हो उठा, गुस्से से उसका चेहरा लाल हो उठा। आप ऐसे बोलिएगा हिज फेस फ्लेम्ड विथ एंगर, हिज फेस
कोई मेल के लिए, फीमेल रहेगी तो हर फेस। तो आप बोलिएगा हिज फेस फ्लेम्ड विथ एंगर, गुस्से से उसका चेहरा लाल हो उठा। ऐसे ही अगर आपको कहना हो वह तुरंत क्रोधित हो जाता था। जैसे मानिए कि कोई है और उसको कोई धो दिया तो आप बोले ठीक ही किया, क्योंकि वह ना तुरंत क्या हो जाता था, गुस्सा हो जाता था, क्रोधित हो जाता था। तो आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आप बोलिएगा, आप ऐसे बोल सकते हैं ही हैड अ ब्रिटल टेम्पर, ही हैड अ ब्रिटल टेम्पर। ब्रिटल का मतलब होता है नाजुक, यानी उसका जो दिमाग था ना वो तुरंत क्या हो जाता था, टेम्पर, गुस्से में आ जाता था। ऐसे ही आप ये भी बोल सकते हैं उसका दिल गुस्से से भर उठा, उसके दिल गुस्से से भर उठा। आप अंग्रेजी में ऐसे बोलिएगा हिज हार्ट वाज फिल्ड विथ एंगर, हिज हार्ट वाज फिल्ड विथ एंगर, उसका दिल गुस्से से भर उठा। याद रखिएगा मेल है तो हिज हार्ट, और कोई फीमेल है और उसका दिल गुस्से से भर उठा तो आप बोलिएगा हर हार्ट वाज फिल्ड विथ एंगर। ऐसे ही उसकी आंखें क्रोध से भर उठी। कोई है आप ये कहना चाहते हैं उसकी आंखें क्रोध से भर उठी, तो आप बोलिएगा मेरे दोस्त हिज आईज वर फुल ऑफ फायर, फीमेल है तो हर आईज वर फुल ऑफ फायर, उसकी आंखें क्रोध से भर उठा। ऐसे ही यानी वो आग बबूला हो गया। ऐसे ही आप ये जताना चाहें, कहना चाहें वह आंखें लाल पीला कर रही थी, मतलब वो गुस्सा होकर के, क्रोधित होकर के आंख जो है ना लाल पीला कर रही थी। तो आप इंग्लिश में बोलिएगा शी वाज रेजिंग एंड ग्रोलिंग। अगर मेल है तो ही वाज रेजिंग एंड ग्रोलिंग, वह गुस्से से आंख जो है लाल पीला कर रहा था। ऐसे ही आप ये भी जता सकते हैं, बोल सकते हैं तुम्हारी पत्नी क्रोध से फट रही है, तुम्हारी जो पत्नी है ना वो क्रोध से फट रही है। तो आप बोलिएगा मेरे भाई योर वाइफ इज बर्स्टिंग विथ एंगर, योर वाइफ इज बर्स्टिंग विथ एंगर। याद रखिएगा बी यहाँ पे बर्स्टिंग लिखे हैं, इसको पढ़ा जाता है बर्स्टिंग। ऐसे ही अगर आप ये कहना चाहें वह क्रोध से आग बबूला हो रही है, कोई है जो क्रोध से ना आग बबूला हो रही है, तो आप इंग्लिश में इसको कैसे कहेंगे, आप ऐसे जताइएगा, आप बोलिएगा मेरे भाई सी इज बॉइलिंग ओवर विथ रेज, शी इज बॉइलिंग ओवर विथ रेज, वह गुस्से से आग बबूले हो रही है, यानी वह गुस्से से है ना वो भड़क रही है। इस तरह से आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं फ्री में, तो 60 दिनों का यूट्यूब पे फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स है। यूट्यूब पे सर्च करें इंग्लिश बाय उपेंद्र सर। अगर आप वहीं पे देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लें। यह स्पोकन इंग्लिश का डे 25वां था। इससे पहले का जो भी वीडियो है इस प्लेलिस्ट पे मिलेगा, कॉपी कलम के साथ देखिए। हो सकता है जब आप देख रहे होंगे 60 दिनों का कोर्स ये पूरा कंप्लीट हो गया होगा। यहाँ पे 2 चैनल दिए हैं, दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए। और ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा, इसमें से सबसे बेहतर सेंटेंस आपको कौन सा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में बेहतर कंटेंट के साथ। तब तक के लिए मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे इंग्लिश बाय उपेंद्र सर करके और फास्ट कोचिंग सेंटर बाय उपेंद्र सर के करके पेज है, ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।